सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है महादेव के दरबार में। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठेंगी जब आप इस जगह पर आएंगे जिस जगह पर इस वक्त मैं हूँ। देवभूमि यानी कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड को यूं ही हवा में देवभूमि नहीं कहा जाता। वाकई में यहाँ देवताओं का वास है, देवियों का वास है, तपस्वियों का वास रहा है, ऋषि मुनियों का वास रहा है। आज मैं मौजूद हूँ अल्मोड़ा की बेहद ही खूबसूरत जगह पर जिसका नाम है जागेश्वर धाम। देवदार की पहाड़ियों में, देवदार के जंगलों में घिरे इस धाम के आज मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ और यहाँ से जुड़ी मान्यता आपके आगे बताने वाली हूँ। शिव जी के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जागेश्वर धाम, जिनमें से एक है। इस मंदिर को करीब 250 साल पुराना माना जाता है। पुराने आप जब उठा के देखेंगे हमारे सनातनी धर्म के ग्रंथ, पुरातत्व ग्रंथ, तो उसमें भी जागेश्वर धाम के वर्णन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर करीब 124-125 मुख्य मंदिरों का समूह है, जिसमें 108 शिवलिंग है। इसके अलावा जितने बाकी मंदिर हैं वो अन्य देवी देवताओं के हैं। इसके अलावा गर्भगृह है जहाँ शिव जी की पूजा की जाती है। एक खास बात इस धाम से जुड़ी हुई मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में शिव जी को लिंग स्वरूप में पूजना शुरू किया गया तो उसकी शुरुआत जागेश्वर धाम से ही होती है। तो चलिए मंदिर के प्रांगण में चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। यूँ तो जागेश्वर धाम कई लिहाज से बेहद ही खूबसूरत है, आस्था के लिहाज से भी और पर्यावरण के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी। जागेश्वर धाम में दुनिया का इकलौता कुबेर जी का मंदिर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं भैरव मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। पहाड़ों में भैरव जी की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, इसीलिए आप जब भी किसी धाम में, जब भी किसी मंदिर में जाएंगे तो आपको भैरव जी का एक अलग से मंदिर ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं। महादेव को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी की जान पर किसी भी तरह की आपत्ति होती है या जान का खतरा होता है तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय मंदिर भी है, जहां पर वो लोग आते हैं जिनको किसी भी तरह की बीमारी होती है या फिर जिनके जीने की उम्मीदें बेहद कम होती हैं, जिन पर जान का खतरा मंडरा रहा होता है। उनको कई पंडितों द्वारा, कई पुजारियों द्वारा भी ये रेकमेंड किया जाता है कि सुझाव दिया जाता है कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अपनी दीर्घायु की कामना करें। आपको दिखाते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर के प्रांगण में चलते हैं और जितने भी बड़ी दूर से यहाँ श्रद्धालु, यहाँ भक्तजन बड़े ही अनुभव के साथ आनंद लेने आते हैं और दर्शन करते हैं। महामृत्युंजय मंदिर ये है जिसकी मैं बात कर रही थी। महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र है जिसको कहा जाता है कि रोज़ाना जाप करने से ये आपकी आयु लंबी बनाता है। जागेश्वर धाम में दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिनका नज़ारा आप इस वक्त इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ रोज़ाना दर्शन के लिए आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी कामनाओं के साथ और मान्यताओं के साथ आते हैं। सिर्फ वही लोग नहीं जो स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं या स्वास्थ्य की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, बल्कि वो लोग भी, नवविवाहित जोड़े भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं अपनी शादी के बाद, और वो लोग भी जिनको संतान प्राप्ति में
दुख झेलना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो भी यहाँ पर शिव दरबार में, जागेश्वर धाम में अपनी मान्यता मांगते हैं और पूरी होने के बाद उस मान्यता को पूरा करने के लिए आते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जागेश्वर धाम में 125 मंदिरों का समूह है, जिसको आप देख सकते हैं। ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यही है वो 125 समूह मंदिरों की, जिसमें से 108 शिवलिंग हैं और इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर है। कुबेर महाराज को भी यहाँ पर बिठाया गया है। इसके अलावा भैरव जी, उनकी तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, जिनके दर्शन अभी आपको प्रतिपक्ष संवाद के जरिए हुए, उनका भी मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की पूजा की जाती है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, मेरे साथ यानी कि भावना के साथ। मैं पूरे प्रांगण के दर्शन आपको करवाऊंगी, जागेश्वर धाम की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगी कि कैसे जागेश्वर धाम अस्तित्व में आया और कैसे इसकी स्थापना की गई, कैसे पूजा हुई, किस तरीके से शिवलिंग, पहला शिवलिंग पूरी दुनिया का शिवलिंग के स्वरूप में शिव जी की पूजा किस तरीके से शुरू की गई। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का भी यहाँ से जुड़ाव रहा है, देवी देवताओं का भी यहाँ से जुड़ाव रहा है। शंकराचार्य खुद यहाँ पर आके उन्होंने तप किया है। आप देख सकते हैं, यही वो 108 मंदिर के समूह हैं, 125 मंदिर के समूह, जिसमें से 108 शिव जी के लिंग हैं और शिवलिंग के रूप में जिनकी पूजा की जाती है। मैं चाहती हूँ एक बार आप तस्वीरें देखें। जागेश्वर धाम में दारू का वृक्ष भी आपको नजर आ रहा होगा। इस वृक्ष की पूजा शिव और पार्वती के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि ये वृक्ष जो है अर्धनारीश्वर के रूप में भी इसको लोग पूजते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है और ऐसा भी कहा जाता है, कई पुरातन में ये इसका भी वर्णन किया गया है कि इसी वृक्ष में भगवान शिव और पार्वती विराजमान है। इसे अर्धनारीश्वर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, केदारनाथ मंदिर को भी यहाँ पर जगह दी गई है, बिठाया गया है। कहते हैं कि जटिल रास्तों से होकर केदारनाथ की यात्रा संपन्न होती है। जो व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा असमर्थ हो करने में, रास्तों के चलते या स्वास्थ्य के चलते, वो जागेश्वर धाम में आकर इस मंदिर के दर्शन कर ले तो उसके केदारनाथ के दर्शन पूरे माने जाते हैं। केदारनाथ के दर्शन आप भी कर सकते हैं। शिव पार्वती की तस्वीरें पहले आप क्लोज से देख रहे हैं, इसलिए शायद आपको तरीके से ना दिखाई दे रही हो। आप देख सकते हैं कि शिव जी की करिश्मा ही इसको कहा जाएगा, भगवान की लीला और महिमा ही कहा जाएगा कि एक पेड़ नीचे से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है, वो अलग अलग हो चुका है, दो अलग अलग पेड़ों में बदल गया है। इसी को एक शिव जी माना जाता है, एक पार्वती जी को कहा जाता है कि यही है वो शिव और पार्वती जी का पेड़, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ, मैंने बताया था कि 124 यहाँ पर मंदिरों का समूह है, 124 से 125, जिसमें 108 शिवलिंग है। इसके अलावा कई अन्य देवी देवताओं को यहाँ पर जगह दी गई है। उन्हीं में से एक है ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर। अन्नपूर्णा माता, अन्न की देवी जिनको कहा जाता है, उनको भी जागेश्वर धाम में जगह दी गई है, विशेष स्थान प्राप्त है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जागेश्वर धाम की विशेष कहानियां हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने पहले सुना है, और नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पुजारी जी, जो जागेश्वर धाम में भगवान की सेवा करते हुए आपको अक्सर दिखेंगे जब भी आप यहाँ पर आएंगे। तो चलिए इन्हीं के मुख से आप रसपान करिए कहानी का कि क्या कहानी है, क्या मान्यता है जागेश्वर धाम की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रतिपक्ष संवाद पर। क्या प्रचलित मान्यता और कहानियाँ हैं यहाँ की, हमारे दर्शकों को? ये हमारे एक तो ये है कि
ये भगवान शिव की तपस्थली मानी गई। भगवान भोलेनाथ ने इस स्थान पर जो है जी बालक रूप में तपस्या की थी। जी और दूसरा ये है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान भी है। और 12 हिंदुस्तान में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। और ये बताया गया है कि वैसे श्लोक में तो द्वारिका से जो 16 किलोमीटर आगे हैं उनको दर्शाया गया, लेकिन दारुकापनी जो श्लोक है, दारुकन जो है हिमालयी क्षेत्रों में जो है देखने को मिलता है। तो ये स्थान जो है दारुकन के नाम से इनका पुराणों में वर्णन है, मानसखंड और लिंग पुराण में वर्णन है इनका। और यहाँ पर जो है मुख्य जो है 5 मंदिर हैं, जिनमें पुजारी जो है क्या कहते हैं 5 मंदिरों में हैं, जिनकी शक्तियाँ जो हैं भोलेनाथ की आदि अनादिकाल से विराजमान है स्थान से। तो ये बताया गया है इन 5 मंदिरों का जो है बाहरी निर्माण किया गया, अलग अलग पीरियड में राजाओं द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया। वैसे लास्ट जो है जीर्णोद्धार इनका 7वीं सदी का बताया गया है। और अन्य मंदिरों का ये है कि भगवान शिव इतने जागृत रूप में थे। यहाँ पे ये भगवान जो है जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी का सर्वप्रथम भ्रमण का स्थान भी माना गया है। तो जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी सर्वप्रथम भ्रमण के लिए इसी स्थान पर आए। तो ये बताते हैं कि भगवान शिव इतने जागृत रूप में थे उस टाइम पे, जो जैसा मांग रहा था उसे उस तरह का जो है फल मिल रहा था। तो राजा महाराजाओं ने भी भगवान शिव के आगे अपनी मन्नतें रखी। तो उनकी मन्नत पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों का निर्माण का पीरियड जो है 11वीं से 18वीं सदी के मध्य का है। और ये जो है हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो उस रूप में विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारी कहानी वर्णित है कि आप कहीं भी न जाएं, इस स्थान पर सभी देवी देवताओं के दर्शन मात्र से ही आपको सारी देवी देवताओं के दर्शन पूर्ण हो जाएंगे। ये ऐसा जो है यहाँ पर ये प्रत्यक्ष रूप में इसका प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि पुजारी जी से आपने सुना कि बाल स्वरूप में शिव जी यहाँ पर आए हैं, उनकी तपस्या यहाँ पर हुई है। इसके अलावा मैंने आपको भी पहले बताया था कि आदि शंकराचार्य का पहला जो भ्रमण स्थल था वो भी जागेश्वर धाम था। इसके अलावा कई सारी जानकारी आपको पंडित जी से मिली हमको, और भी कई जानकारी आपके लिए ये लेकर आए हैं। ये जो है पूर्व में जो है जी आदि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा दल का जी जो है मार्ग हुआ करता था। जी और ये भी बताते हैं कि पांडव लोग अज्ञातवास में जाने से पूर्व इस स्थान पर कई टाइम पर रहे। उन्होंने भी कई मंदिरों का निर्माण किया यहाँ पे। फिर उसके बाद वो यहाँ से क्या कहते हैं आपका पाताल भुवनेश्वर है गुफा, अज्ञातवास 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने उस गुफा के अंदर काटा। फिर वो ग्वालदम होते हुए केदारनाथ की तरफ को गढ़वाल को निकले थे जी। और लवकुश ने भी यहाँ पर आके भगवान शिव का पूजन किया है। ये स्थान इतना बड़ा स्थान है। और ये सामने जो कुंड देख रहे हैं अभी वर्तमान में आप, ये लवकुश का त्रेता का यज्ञ कुंड रहा है जी। और भगवान शिव भी इस स्थान पर जो है क्या कहते हैं आपका अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। और जब आप जाएंगे तो भगवान शिवलिंग ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये शिवलिंग जो है ज़मीन के अंदर से निकले हैं, भूमि के अंदर से, और ऊपर आके जो है क्या कहते हैं 2 भागों में विभक्त हैं जी। बड़ा भाग जो है भगवान शिव का है वो विराजमान है, उन्हीं के साथ छोटे भाग में माँ पार्वती जी विराजमान है। यहाँ पे 2 ही मंदिरों में अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव का देखने के लिए मिलता है, एक जागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, एक ये बाबा केदारनाथ जी पे। इसी तरह जो आप ये वृक्ष के बारे में बता रहे थे अभी, तो भगवान शिव का ही प्रतीक है ये वृक्ष भी, ये भी अर्धनारीश्वर रूप में है। देवदार बोलते हैं, देवता तुल्य जो है वृक्ष हैं ये भी यहाँ पे जो 2-3 वृक्ष हैं ये भगवान शिव का जो रूप है यहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप, उसी रूप में ये वृक्ष भी विराजमान है यहाँ पे। और वैसे यहाँ पे देखो आगे दंडेश्वर महादेव देखेंगे आप, ऊपर वृद्ध जागेश्वर हैं, वहाँ भगवान शिव का वृद्ध रूप है। भगवान शिव की विष्णु रूप में पूजा होती है। इधर झाकर सेम है, वो झाकर सेम बोलते हैं जटाओं वाले शिव, वो क्षेत्रपाल रूप में हैं, इस एरिया के रक्षक हैं। तो ये इतना बड़ा स्थान है कि स्थान के बारे में जितना भी कहें हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम इस लायक हैं भी नहीं। लेकिन ये स्थान इतना बड़ा स्थान है कि इसके बारे में आदमी इसका वर्णन नहीं कर सकता। हम जो है जो भी छोटी सी बात कही तो एक छोटा सा बात बताया और हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहा भी गया है ना, भूतले मुनि शादुला सत्यमेव तन्मयोदितम दे रखा इस जगह के बारे में कि इस भूतल में, इस पृथ्वी लोक में इसके समान दूसरा तीर्थ कहीं नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए संपूर्ण जानकारी प्रतिपक्ष संवाद पर यहाँ के पुजारी ने खुद आपको दे दी है।
कितना ही यहाँ के बारे में चर्चाएं की जाए, क्योंकि इतनी प्रचलित चीज़ें हैं। कई श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए जानते हैं कि यहाँ आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। बालक है यहाँ पे जी बिल्कुल। सार्थक सकलानी। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने पत्थर देखे तो ऐसे जैसे जब डायनासोर भी नहीं आए थे उससे पहले के ये पत्थर जी। और ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से ऊपर आए पहाड़ों में, और ये कहाँ ऐसे बनाया, कैसे बनाया। कुछ लोग ये कहते हैं मेरे दोस्त कि ये एलियन ने बनाया, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये भगवान ने बनाया है। लेकिन जैसे यहाँ 200 से ज़्यादा मंदिर हैं तो हर एक मंदिर में अलग अलग शिवलिंग है। देखिए बच्चों में भी कितना सोचने पर विवश हो गए हैं। कुछ ऐसा है जागेश्वर धाम कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आने के बाद अपना दिमाग चलाने और सोचने के लिए विवश हो चुके हैं कि इतनी बड़ी प्रतिमाएं, इतने बड़े पत्थर, इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों पर आए कैसे। आप आए कहाँ से हैं? मैं हम लोग देहरादून से आए। मेरा कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? अच्छा लग रहा है। तो अब हम जागेश्वर धाम के मुख्य शिवलिंग में आ गए हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी से जुड़े हुए हैं और बेहद ही प्रचलित हैं, जिसमें से आखिरी स्थान दिया गया है जागेश्वर धाम को, और ये भी एक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से। तो पीछे मेरे आप नज़ारा देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो गर्भ गुफा है। हालांकि नियम कानून के चलते हमारा गर्भगृह के अंदर जाना, फोटो खींचना और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। और यही वो मुख्य स्थान है जिसको लेकर बड़ी बड़ी मान्यता के साथ लोग जागेश्वर धाम पहुंचते हैं। की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जागेश्वर धाम में दक्षिण मुखी हनुमान जी को भी जगह दी गई है। कहा जाता है कि हनुमान जी शिव जी का ही एक स्वरूप है। तो चलिए उनके दर्शन भी आपको करवाते हैं और क्या खास मान्यता है, खास विनतियाँ हैं, इसके बारे में खुद आपको बात करवाते हैं। तो पहले आप दर्शन कर लीजिए, फिर बातचीत की तरफ चलते हैं। पुजारी जी मौजूद है मेरे साथ, चलिए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को दक्षिण मुखी हनुमान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, जय श्री राम। यहाँ पे इनका फेस जो है साउथ दिशा की ओर है और ये बहुत सिद्ध पीठों में आते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी। यहाँ पे बताते हैं कि ये लगभग उसी टाइम से हैं जब से शंकर भगवान यहाँ पे 7वीं शताब्दी से हैं, तब से ये हैं। ये परिक्रमा पथ भी इसी तरीके से बनाई गई है। पहले जो है मुख्य मंदिरों में जाते हैं ज्योतिर्लिंग, जो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें 8वें स्थान पर आते हैं नागेश्वरम दारुका बने। सेकेंड नंबर में दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। यहाँ बताते हैं कि जो कैची धाम नीमकरण महाराज जी हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे सिंदूर चढ़ाया गया। ये इतने सिद्धपीठ हैं कि यहाँ पे जो भी भक्त आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो बहुत अधिक और बहुत गहरी जानकारी आपको पुजारी जी द्वारा मिली कि दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है धामेश्वर में। इसके अलावा नीम करौली कैंची धाम, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कई लोग आप में से वहाँ पर गए होंगे, दर्शन किए होंगे। कैंची धाम को भी हनुमान जी की ही जगह मानी जाती है।
वहाँ के जो इसके अलावा दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन अभी आपने किए। लगभग जागेश्वर धाम के मैं दर्शन आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ की कहानियाँ मैंने खुद पुजारी जी के जरिए आपको सुनवाई है। तो आप जो यहाँ पर सेवा दे रहा है इतने सालों से, और उन्होंने कितनी प्यारी और कितनी अच्छी जानकारी दी जो शायद आपको इतिहास पढ़ने के बाद भी ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हिंदू इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है। तो इतिहास पर कहीं ना कहीं भरोसा करने पे एक हिचकिचाहट होती है कि क्या ये सच्चाई है या नहीं, लेकिन जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, वो बहुत अच्छे से इसी की शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, इसीलिए उनकी बातों पर यकीन करने का फ़र्ज़ तो हमारा बनता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जिस पर भी काल सर्प योग हो, दोष हो जिसका काल सर्प का, वो भी इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करवा सकते हैं और उनसे उसको करवाने के बाद वो दोष उसके ऊपर से हट जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ शिव जाप में लीन हैं और तपस्या जो है लोगों की चल रही है। यहाँ तपस्वी भी आते हैं, जिसकी कहाँ पर वो तपस्या करते हैं ये भी अभी आपको वीडियो में देखने के लिए आगे मिलेगा। फिलहाल अभी तक मैंने आपको लगभग घुमा दिया है जागेश्वर धाम, और मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि कभी भी आप अल्मोड़ा ज़िले में आएँ। अल्मोड़ा ज़िले से करीब 35 से 36 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम है, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर